तो हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एसिड और लायबिलिटी क्या होती है। एसिड और लायबिलिटी के बारे में आपको एक कहानी के द्वारा समझाने की कोशिश करूँगा पूरी। तो एक गांव में दो भाई होते हैं, नितिन और जतिन। नितिन बहुत अमीर होता और जतिन बहुत गरीब होता। इसका क्या कारण है जो नितिन इतना अमीर हो गया और जतिन इतना गरीब हो गया? दोनों भाई नितिन और जतिन दोनों लोग खेती का करते थे, पर जब खेती करते थे तो नितिन को जितना भी पैसा बचता था वो उनको जमा करता था, पर जतिन के पास जो भी पैसा आता था वो उन्हें अपने खर्चे में और चीज़ों में सामान खरीदने में खर्च करता था। पर नितिन उन्हीं पैसों को जोड़कर और जगह खरीदता था। इससे कि नितिन की और पैसे की इनकम आने का सोर्स हो, जो भी वो जगह खरीदता था उन्हें किराए पर दिया करता था। पर जतिन ऐसे नहीं करता कि यही कारण था जतिन का, जो जतिन इतना गरीब होता गया और नितिन इतना अमीर होता गया। और नितिन का दिमाग यही नहीं रुका, नितिन और बिजनेस के आइडिया लाता गया छोटे मोटे, जैसे कि ऑटो किराए पर देना और ज़मीन को किराए पर देना, रिक्शा किराए पर देने के लिए। ऐसे नितिन अमीर होता गया और जतिन ऐसे फाइनेंशियली गरीब होता गया। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ 4 ऐसे एसिड जिससे कि आपको इनकम आ सके, जिसमें कि हमारा पहला एसिड है स्टॉक मार्केट, और दूसरा एसिड है हमारा रियल इस्टेट, एंड तीसरा एसिड है हमारा गोल्ड एंड सिल्वर, एंड थर्ड एसिड है हमारा सबसे इजी कंटेंट क्रिएशन। आप एसिड्स बनाइए, आपकी इनकम सोर्स तो ऑटोमेटिक बढ़ेगी। जितने आपके एसिड्स होंगे उतना ही आपके पास पैसे होंगे, बट जितनी आपके पास लायबिलिटी होंगी उतना ही पैसा खर्च होगा। जैसे कि आपको मैं लायबिलिटी के तौर पे एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने कोई कार ली, वो कार आपने ली, बट आपके उसके डेली के पेट्रोल का खर्चा जा रहा है एंड उसके मेंटेनेंस के जा रहे हैं। जिस चीज़ में आपकी जेब से पैसा जाए उसे कहते हैं हम लायबिलिटी। इसी का अगर आपको इसके एसिड समझना है, अगर आपने कार ली होती और उसको किराए पर ओला या उबर में दिया होता तो हमारा एसिड होता, जिसमें कि हमारे पास पैसे आ रहे हैं। बट लायबिलिटी में इसका उल्टा होता है, जिसमें कि हमारी जेब से पैसे जाते हैं उसे हम लायबिलिटी कहते हैं, और जिससे हमारे पास पैसे आते हैं उसे हम एसिड कहते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना, प्लीज़ सपोर्ट करो। ये मेरी अभी पहली वीडियो है तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं ऐसी मेहनत करते रहूँगा और एक न एक दिन बड़ा यूट्यूबर बन के दिखाऊँगा। थैंक यू दोस्तों। आज भले से मेरी कैमरा क्वालिटी ख़राब है, पर एक न एक दिन मैं बड़ा यूट्यूबर बन जाऊँगा तो कैमरा क्वालिटी भी ठीक करूँगा अपनी, और अपना बैकग्राउंड भी। अभी तो प्लीज़ दोस्तों मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो।